दोस्तों आज हम जानेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गढ़ संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, जैसे 1 2 etc डॉट डॉट का मतलब होता है दोस्तों ये अनंत हैं। फिर आता है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब दोस्तों अनंत तक है दोस्तों, इनका कोई अंत नहीं है। फिर आता है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। दोस्तों इसका मतलब है कि ये संख्याएं क्या दोस्तों, इसका मतलब ये संख्या माइनस में भी अनंत तक इस ओर जाएंगी और दोस्तों ए प्लस की संख्या इस साइड भी अनंत तक जाएंगी। इसका मतलब ये है दोस्तों इनका कोई अंत नहीं है। गाइज फिर आती हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 आदि सम संख्याएं होती हैं। दोस्तों कहने का मतलब है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। गाइस अब आती हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे गाइस 1, 3, 5, 11, 17, 29 etc आदि संख्याएं होती हैं गाइज जो विषम संख्याएं होती हैं। दोस्तों अब आती हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल 2, 3, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट यानी दोस्तों बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन गाइज ये या तो खुद से कटेंगी या एक इन दो के अलावा ये किसी भी संख्याओं से नहीं कटती हैं। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है गाइज। अब आता है गाइज भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों 2, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 15 आदि संख्याएं गाइज भाज्य संख्याएं होती हैं। अब आते हैं गाइज परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q
कभी भी शून्य ना हो। जैसे गाइज 4, 3/4, 0 आदि परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों अगर आपका 0/1 है तो गाइज ये परिमेय संख्या है। अगर गाइज आपका 2/0 आ जाता है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब आती हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। क्या दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q कभी शून्य हो। क्या दोस्तों? q कभी शून्य ना हो। जैसे दोस्तों √7, √5, 2 + √2, पाई etc गाइज आदि संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या दोस्तों? वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों वास्तविक संख्याओं का मतलब है आप परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 6, 2 + √3, 3/5 etc आदि वास्तविक संख्याएं होती हैं। गाइज अब आती हैं सहभाज्य संख्याएं। क्या गाइज? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़ जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे गाइज एग्जाम्पल देख लीजिए 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं हैं। गाइज अब आती है आपके सामने युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या गाइज? यह अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर